हेलो गाइस, मैं आकाश शर्मा एक बार फिर आपके साथ अपने YouTube चैनल आकाश कोचिंग के द्वारा जुड़ा हुआ हूँ। आज हम क्लास 11th का बेटा टॉपिक ले रहे हैं डायमेंशन, क्योंकि मैं एक बार 11th में डायमेंशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, जैसे सिस्टम चेंज हुआ हमारा, सेकंड पॉइंट हुआ हमारा सिस्टम चेंज के अलावा चेंज द फॉर्मूला, चेक द फॉर्मूला, थर्ड पॉइंट हुआ हमारा करेक्ट वन फ्रॉम इनकरेक्ट। आज हम उन सभी की एक रिवीजन क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। और अगर इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप मेरी पहली वाली वीडियोस पर जाकर एक बार अपने आप को चेक करें। चलिए तो शुरू करते हैं हम डायमेंशन वाले पॉइंट से, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं स्टूडेंट्स कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी अपनी एक डायमेंशन होती है, ठीक है ना। तो उन्हीं डायमेंशन का यूज करके हमें डायमेंशन बनानी होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया प्रेशर। क्या ले लिया? प्रेशर। अब हम मुझसे कहे कि सर फाइंड आउट कीजिए प्रेशर की डायमेंशन को, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था, आप जो भी चीज लेंगे आपको उसका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। आपके एनसीईआरटी बुक के लास्ट में आपको डायमेंशंस दे रखी हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला के लिए आप उनको तैयार कर सकते हैं, जाना नहीं एक साथ नहीं, सभी दिन में 10-15 करके अगर आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हमारे आगे आने वाले टाइम पर भी काम आने वाले हैं हमारे साथ। तो हम शुरू कर रहे हैं बेटा प्रेशर। अब प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। बट आप कहेंगे सर हमारे पास तो फोर्स का भी नहीं है डायमेंशन, तो अब क्या करें? चलिए तो फोर्स को और ब्रेक डाउन कर सकते हैं। प्रेशर इज गिवन, फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया को लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। लिख सकते हैं या नहीं? चलिए अब मैं यहां पर एक्सेलरेशन को अलग ले लेता हूं। एक को हमने पढ़ा है बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, सो ए इज गिवन चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी, मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है बचेगी हमारी वेलोसिटी। तो मैं इसे डायरेक्ट v लिख दूं अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी जो होता है हमारे पास वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे ऑलरेडी टाइम पहले से ही प्रेजेंट है। अब हमारे पास ये बन गया, मैंने बताया था डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, सबके लिए जो डायमेंशन होती है वो L1 होती है। ओके, अपॉन टाइम के लिए जो डायमेंशन होती है वो T1 होती है, एंड सिमिलर एज T1। अब इसको जब हम कन्वर्ट करने वाले डायमेंशन बेटा L1, T1 और T1, T2, और ये ऊपर जाएगा किसका होने वाला बेटा? माइनस का। ये बन गई हमारी एक्सेलरेशन की। चलिए तो अब हम इसे यहां पुट करते हैं। प्रेशर इज गिवन, मास की होती है बेटा M1, एक्सेलरेशन की होती है L1 T-2 डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू ब्रीथ। मैंने अभी बताया लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सबके लिए L1 यूज की जाती है, क्योंकि होती तो ये एक डिस्टेंस ही है बेटा। ओके, सो प्रेशर इज गिवन M1। अब देखिए L1 ऊपर पहले से है, L1 और L1 L2, ये नीचे से ऊपर जाएगी, किसकी होने वाली है बेटा? माइनस की, और T-2 पहले से ऊपर प्रेजेंट है। सो प्रेशर की डायमेंशन क्या बनने वाली है बेटा? M1 L2 में से बन गया -1 T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर। ओके, अब दोबारा देखते हैं बेटा हम। प्रेशर इज गिवन होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम लिख सकते हैं M इंटू ए, एरिया को लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ। प्रेशर इज गिवन, मास की डायमेंशन M1 होता है, और बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम, पहले से था। इनकी डायमेंशन हमने यूज कर दी और ये फॉर्मूला हमें मिल गया। अब इस फॉर्मूला को लिया हमने और एक्सेलरेशन की जगह पुट कर दिया, लेंथ का L1, ब्रीथ का L1। अब ये L1 और L1 L2 हो गई, नीचे से ऊपर पहुंचे माइनस की हो गई, और हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन आ चुकी है। अब मेरे हिसाब से इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से अगर वो हमसे किसी की भी डायमेंशन फाइंड आउट करने की कहता है तो हम आसान इजीली इन्हें निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमें फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, और फॉर्मूला पता करने के लिए मैंने बताया आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से होगी आपकी? जो कि आपका एनसीईआरटी के लास्ट में डायमेंशंस दे रखी हैं। अब इसमें एक दो क्वेश्चंस ऐसे और बन जाते हैं बेटा कि कोई भी ऐसी डायमेंशन बताओ
जैसे एक डायमेंशन दे दी, इसके सिमिलर कोई दूसरी डायमेंशन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उनको ढंग से पढ़ना है। अब इसके बाद आते हैं हम बेटा, अब हमें एक इक्वेशन के तौर पर दे दी, जैसे कि हमने वॉन डेर वाल इक्वेशन पढ़ी है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज गिवन RT, ये हमें दे दिया, ठीक है ना। अब वो यहां से कहे कि हमारे पास A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स, A और B हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं और इनकी डायमेंशन और ऐसा यूनिट आपको फाइंड आउट करने हैं। P आपका यहां पर प्रेशर है बेटा, V आपका वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। अच्छा, ये हमारे पास एक गैस कांस्टेंट है, तो सिंपल सी बात हो गई, यहां पर एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट कि कोई यहां पर डायमेंशन हम यूज नहीं करेंगे, टेम्परेचर ऑलरेडी यहां पर यानी कांस्टेंट के स्तंभ के साथ हो गया, तो मैं इसे लिख सकता हूं बेटा P प्लस A अपॉन V स्क्वायर और V माइनस B इज इक्वल 0। अब आप ये भी पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा देखिए हमारे पास ये A और B दोनों टर्म A की साइड्स पर है। हमने एक अच्छा याद होगा क्लास 10th में जैसे x माइनस 5 और x प्लस 4 होता था इज इक्वल 0 होता था, तो हम x की वैल्यू निकालते थे 5, x की वैल्यू निकालते थे -4। कुछ याद आया? तो इसी तरीके से हम यहाँ करने वाले हैं। पहले मैं इस टर्म को ले लेता हूँ, p प्लस A अपॉन V स्क्वायर इज गिवन 0 एंड सेकेंड स्टेप में V माइनस B इज इक्वल ऑल्सो 0। अब यहां से हम जब इसे यूज करेंगे बेटा, P को इधर भेज देंगे क्योंकि as we know it is a physical quantity, so there is no change of the minus, so P is given to and A is given to, अब V स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई PV स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है बेटा, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। एज वी नो अभी हमने प्रेशर की डायमेंशन निकाली थी, अगर आपको याद हो तो चाहे तो आप फिर से निकाल लेंगे। प्रेशर की हमारे पास आई थी M1 L माइनस 1 T माइनस 2, शायद यही डायमेंशन थी। चलिए एक बार और मैं निकाल के देता हूँ। प्रेशर इज इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की होती है M1 L1 T माइनस 2 और एरिया की होती है बेटा L2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये बचेगी। तो प्रेशर की डायमेंशन हम लगा सकते हैं बेटा यहाँ M1 L माइनस 1 T माइनस 2 और इनटू में है बेटा हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है हमने पढ़ा है, वॉल्यूम इज इक्वल होता है L इंटू B इंटू H, और ये तीनों ही डिस्टेंसेस है, तो डायरेक्टली मैं इसके वैल्यू लगा सकता हूँ L क्यूब और इस पूरे का क्या हो रहा है स्क्वायर। सो A इज गिवन हो गया बेटा हमारे पास M1 L 3 2 जा 6 में से -1 गई तो मल्टीप्लाई पावर साइड होती है, तो कितने बचे बेटा 5 और T माइनस 2। ये आ गई हमारी डायमेंशन किसकी, एक्सेलरेशन की, सॉरी नॉट एक्सेलरेशन, इट इज अ कांस्टेंट A की डायमेंशन आ गई। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं B इज इक्वल हो जाएगा V बेटा, और वॉल्यूम की अभी हमने निकाली थी L क्यूब, ये आ गई इनकी डायमेंशंस। अब वो यहीं से आपको SI यूनिट निकालने के लिए कहते तो कैसे करेंगे बेटा, तो देखिए A का फॉर्मूला क्या था, अभी आया हमारे पास PV स्क्वायर, तो A इक्वल प्रेशर का होता है पास्कल, हमने पढ़ रखा है बेटा, इंटू वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब और इसका स्क्वायर हो रहा है तो मीटर क्यूब इंटू 2, तो क्या होने वाला है ये पास्कल इंटू मीटर की पावर 6। और भी ब्रेक डाउन करना चाहो तो भी इसे इजीली ब्रेक डाउन किया जा सकता है बेटा, ठीक है ना। कैसे कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं बेटा, पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 6, कैंसिल न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका निकालेंगे सेम इसी तरीके से निकलेगा बेटा, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब, ओके। ये इनके यूनिट्स हो गए, मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा अब आपको, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम एक अनदर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम सिस्टम को चेंज करना सीखते हैं, चेंज द सिस्टम। जब उसे सीखेंगे बेटा हम चेंज द सिस्टम में, हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास सिस्टम्स कितने टाइप्स के यूज करने हैं, हमें जो हमें यूज करने होते हैं वो 2 होते हैं। पहला होता है बेटा MKS सिस्टम, सेकंड होता है हमारा CGS सिस्टम। तो हमें करना क्या होता है इसमें बेटा कि हमें जो फिजिकल क्वांटिटी दी होती है बेटा उसे हमें या तो MKS को CGS में बदलना होता है या फिर CGS को MKS में बदलना होता है।
क्लियर हो गया ना बेटा? तो यही अब हम यहाँ पर करने वाले हैं, बट हमें ये पहचानना होगा कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो MKS में है या CGS में है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए उसने कहा है 5 जूल, ये हमें दे रखा है द वर्क डन इज 5 जूल एंड कन्वर्ट द सिस्टम। वो हमसे बोल देता है इसका सिस्टम चेंज, कन्वर्ट द सिस्टम। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा यूनिट है? तो बेटा जो यूनिट्स मोस्टली आपने सुने हुए हैं वो कहलाते हैं हमारे SI यूनिट्स, ठीक है ना? और जो यूनिट्स हमने नहीं सुने हैं अभी तक वो कहला रहे हैं हमारे CGS। और दूसरा इजी तरीका बेटा इसको ब्रेक डाउन कर लो, जैसे कि वर्क है, वर्क इक्वल हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो मीटर न्यूटन किस में आते हैं? क्योंकि MKS पढ़ा है हमने, अभी बोला था मैंने, M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो देखिए MKS में मीटर आ रहा है ना, तो ये मीटर यानी कौन सा सिस्टम हो गया हमारे पास गिवन MKS। अब सिस्टम चेंज करने की बात हो रही है तो किस में बदलना है हमें से? CGS में। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा कि N2 इज गिवन N1 M1 अपॉन M2 की होल पावर A, ये डायमेंशन मिल गेट की हुई हमारी, L1 अपॉन L2B एंड T1 अपॉन T2C। ओके, अब लेकिन इसके लिए बेटा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज और है, क्या करना है हमें कि हमारे पास जो ये कंडीशन दे रखी है ना, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए वैल्यू किसकी है। तो जूल जो यूनिट होता है वो होता है वर्क का, अभी हमें पता चला है, तो वर्क की डायमेंशन हमें चाहिएगी, जब हम यहाँ से A, B और C की वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने बताया फोर्स की डायमेंशन होती है M1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट की होती है L1। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है बेटा, M1 L1 और L1 L2 और T-2। ये हो गया हमारे पास बेटा। अब इस वैल्यू को लेंगे हम यहाँ पुट करेंगे, कंपेयर करो, देखो M वाला टर्म की पावर यहाँ पर A है और यहाँ पर M वाले की 1 है, तो A इक्वल कितना आ गया बेटा 1। यहाँ पर L वाले टर्म की B है और यहाँ पर L वाले की क्या है 2, तो B इज इक्वल कितना आ गया 2। यहाँ पर टाइम वाले की C है और यहाँ पर टाइम वाले की -2 है, तो C इक्वल कितना आ गया -2। अब हमारे पास A, B, C की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है बेटा, जो सिस्टम में हमें दिया होता है उसको हम हमेशा ऊपर लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट सिस्टम मान के। आप कहोगे सर N1 और N2 क्या है? ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है बेटा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब हो गया कि N2 में तो हमें निकालना है कि सिस्टम चेंज करना है, N1 जो हमें गिवन है बेटा 5। अब M1 मैंने बताया जो सिस्टम दिया होता है M1 में देखो मास किसमें है? किलोग्राम में, क्योंकि ये ऐसा यूनिट होता है बेटा किसका? मास का। इसमें मास को मेजर किया जाता है, मीटर में लेंथ होती है हमारी और सेकेंड हमारा टाइम होता है। ओके, चलिए, तो मास का होता है 1 किलोग्राम अपॉन 1। अच्छा, अब सेकेंड सिस्टम यानी CGS में C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड, तो ये ग्राम हो गया। और A की वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा आपने? 1। इसे हम पुट कर देंगे। लेंथ हमारी, अब देखिए लेंथ किसमें है? इसमें मीटर में, और इसमें क्या है? सेंटीमीटर। तो ऊपर आने वाला है 1 मीटर और नीचे आने वाला है 1। मैंने बताया था जैसे कि जो सिस्टम दे रखा है उसे ऊपर लिखना है, जो निकालना है उसे नीचे लिखना है। और B की पावर कितनी? B की वैल्यू कितनी है? 2। टाइम इसमें भी सेकंड में बेटा और इसमें भी S फॉर सेकंड है, तो ये दोनों में 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड रहने वाला है और इसकी -2। बस कैलकुलेशन कर दो, आंसर हमारे पास आ चुका है 5। अब देखो 1 किलोग्राम में हाउ मेनी ग्राम्स, क्योंकि हमें CGS में चेंज करना है ना, तो CGS में चेंज करेंगे तो बेटा 1000 ग्राम आ गया ना CGS अपॉन 1 ग्राम, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसे एज इट इज छोड़ दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 2। 1 सेकेंड का डिवाइड कितनी बार दे लो? 1 ही आने वाला है, कितनी भी पावर कर लो 1 ही रहेगा। N2 इक्वल 5 इंटू 1 का डिवाइड 1000 करेंगे तो बेटा 1000 ही रहने वाला है। 100 की पावर 2 करेंगे बेटा तो 100 इंटू 100 इंटू 1।
अब मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा, 5 इंटू, देखो पावर देखो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10 टू पावर 7 और जूल को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इसका सीजीएस यूनिट होता है अर्क। क्या होता है? अर्क। और ये हमारा सिस्टम चेंज हो चुका है। मेरे हिसाब से क्लियर आ गया होगा। अब भी कोई डाउट है तो इससे पहली वाली वीडियो को आप जरूर देखें।